राजस्थान में पांचना बांध, पूर्वी राजस्थान की रीढ़ की हड्डी कहे जाने वाला ये बांध जो है एक बार फिर विवादों में आ गया है। कल से एक अफवाह की वजह से रास्ते जाम हो गए। लगभग 40 जगह रास्तों को जाम कर दिया गया। करौली, सवाई माधोपुर और जो लालसोट वाला हाईवे है उसको जाम किया गया। अफवाह ये थी कि जो पानी है पांचना बांध का वो सवाई माधोपुर के गाँवों तक नहीं पहुँच रहा है। तकनीकी खामी के कारण ये पानी पांचना बांध का वहाँ पहुँचने में देरी हो रही थी, जिसके चलते ग्रामीण उग्र हो गए। ग्रामीणों के पास में जो सूचना पहुंची उस सूचना ने बताया कि पानी नहीं आ रहा है। जब पानी नहीं आने की सूचना मिली तो ग्रामीण उग्र हो गए और सड़कों पे उतर आए और ग्रामीणों की संख्या इतनी ज़्यादा थी कि जाम की स्थिति उत्पन्न हो गई। अब सोशल मीडिया के ऊपर एक वॉर शुरू हो गया। सोशल मीडिया पे जैसे ही वॉर शुरू हुआ तो गुर्जर समाज के लिए कुछ अपशब्दों का प्रयोग किया गया। अब जैसे ही गुर्जर समाज के लिए अपशब्दों का प्रयोग हुआ, इधर गुर्जर भी उग्र हो गए और गुर्जरों के द्वारा भी सड़कों पर जाम कर दिया गया। जाम की स्थिति चलती रही। प्रशासन ने इंटरनेट की सेवाएं बंद कर दी। प्रशासन मौके पे पहुंचा और दोनों बड़े मंत्रियों ने अपनी जिम्मे संभाला। एक तरफ डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा, जिन्होंने वादा किया था मीणा समुदाय से कि पानी आएगा, माधोपुर तक पानी लेके आएंगे पांचना का, उन्होंने अपना मोर्चा संभाला और दूसरी तरफ गुर्जरों को संभालने के लिए जवाहर सिंह बेडम भी आगे नजर आए। डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा आधी रात को धरना स्थल पे पहुंचे, लोगों से बातचीत की, लोगों को समझाइश की। लोगों को समझाने के बाद में अब स्थिति ये है कि आज अब तक जब मैं खबर आपको बता रहा हूं, जब तक जाम खुलने की खबर हमारे पास आ रही है, जाम खुलना शुरू हो चुके हैं। ग्रामीण समझ रहे हैं और तकनीकी खामी को दूर करने का प्रयास किया जा रहा है। पांचना बांध अब तक राजस्थान में सुलझने का नाम नहीं ले रहा है। एक ये बड़ी राजनीति जो है पांचना बांध के सहारे पर चल रही है। दो बड़े समुदाय राजस्थान के, पूर्वी राजस्थान बेल्ट के, जहां पे 35 सीटें प्रभावित होती हैं। इन 35 सीटों पे दो बड़ी जातियां, गुर्जर समुदाय और मीणा समुदाय, आमने सामने इस पांचना बांध के मुद्दे को लेकर आ जाते हैं। अभी लड़ाई खत्म हुई थी कि पानी, एक समुदाय कह रहा था कि पानी हमें भी चाहिए, हमें भी कमांड एरिया में लो, और दूसरा मुद्दा, दूसरी तरफ दूसरी जाति ये कह रही थी कि हमको पानी छोड़ना शुरू किया जाए। ये विषय राजस्थान सरकार के दो मंत्रियों के द्वारा सुलझाया गया। डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा ने मीणाओं को जो धरना दे रहे थे उनको आश्वासन दिया कि 6 दिन में पानी आएगा। उसके बाद में वार्ताएं चली। वार्ताओं के दौर में ये तय किया गया कि पानी छोड़ा जाएगा और अंततः पानी छोड़ा गया। उसके बावजूद ये खबर सोशल मीडिया पे फैलती है कि पानी सवाई माधोपुर के गांवों तक नहीं पहुंचेगा, तो लोग वहां पे उग्र हो गए और सड़कों पे उतर गए। सड़कों पे उतरने की वजह से पूर्वी राजस्थान का माहौल खराब हुआ, जिसको अब पूरी तरीके से कंट्रोल किया जा चुका है। पांचना बांध राजस्थान सरकार और आने वाले समय में भी राजस्थान सरकार के लिए एक बड़ी चुनौती बना रहेगा, क्योंकि यहाँ पे दो ऐसी मार्शल कम्युनिटीज़ हैं जो 1 मिनट में सड़कों के ऊपर उतर आती हैं। प्रशासन यहाँ प्रयास कर रहा है कि सुचारू रूप से जो तय किया गया है, जो मसौदा तय हुआ है, जो समझौता तय हुआ है, उसके साथ में दोनों पक्षों को पानी बराबर मिलता रहे। इस तैयारी के साथ प्रशासन अपनी लड़ाई लड़ रहा है, लेकिन तकनीकी खामियों को लोगों को भी समझना होगा कि तकनीकी खामी की वजह से अगर पानी रुकता है तो कहीं ना कहीं वो सरकार की मंशा नहीं है, वो तकनीकी खामी है जिसको दुरुस्त करने में सरकार लगी हुई है। पांचना बांध को लेकर जो विवाद राजस्थान में पिछले 24 घंटे में पनपा था, वो फिलहाल ठंडा होता नजर आ रहा है। लोग लौट रहे हैं, जाम खोले जा रहे हैं। इंटरनेट अभी भी बंद है, जिसको सुचारू करने का सरकार बात कर रही है कि इंटरनेट सुचारू कर दिया जाएगा और पानी जो है वो अपनी ही रफ्तार से हर गांव तक जो समझौते के अंदर आए हैं उन तक पहुंचेगा। आज जो नहरों में पानी छोड़ा जाने वाला था और लंबे समय से जो है इंतजार भी किया जा रहा था, सुबह तेज गर्मी में ही लोग सुबह से इंतजार कर रहे हैं, लेकिन कहीं कई लोगों का कहना है कि पानी बहुत कम मात्रा में छोड़ा गया है और अब आप लोगों के द्वारा यहाँ जो सवाई हिंडौन गंगापुर सिटी मार्ग है वो भी जाम कर दिया गया है। क्या कुछ कहना है इस चीज को लेकर? देखो, हमारा एक ही बात कहनी है कि जिस तरीके से नहरों में पानी खोला जाता है प्रॉपर वे में, उसी तरीके से नहरों में प्रॉपर वे में पानी खोला जाए, ना कि केवल खाना पूर्ति की जाए। जिस तरीके से ये लोग, प्रशासन के लोग कह रहे हैं कि एक तार है जो टूट गया है, जब क्योंकि जंग लग चुकी थी इतने दिनों से, तो प्रशासन ने झूठ क्यों बोला? जब आज से 15 दिन पहले जब ये कहा गया था प्रशासन के माध्यम से कि हम सब टेस्टिंग कर चुके हैं, हमने गोताखोर अंदर उतार दिए और गोताखोरों के माध्यम
माध्यम से हमने प्रॉपर टेस्टिंग करा ली है, पूरा स्ट्रक्चर बिल्कुल सही सलामत है। तो फिर अचानक ये क्या हुआ कि प्रशासन ये कह रहा है कि एक तार टूट चुका है, ये बिल्कुल गलत है। प्रशासन चाहे मुख्यमंत्री को बुलाए, चाहे प्रधानमंत्री को बुलाए, चाहे गृह मंत्री को बुलाए, किसी को भी बुलाए और उस गेट को सही करवाए और नहरों में प्रॉपर वे में पानी आना चाहिए। और जब तक नहरों में प्रॉपर वे में पानी नहीं आएगा हम इस सड़कों से नहीं उठेंगे। और भी क्या सड़कें जाम करिए, हम बॉम्बे तो दिल्ली बॉम्बे जाम करेंगे, हम लोग। क्या नाम है सर आपका? अर्जुन मैं। आपके राज्य की खबरें, आपके शहर की खबरें सबसे पहले जानने के लिए देखते रहें अमर उजाला। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और पाएं हर अपडेट।